गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके लिए ट्रांसलेशन सीरीज की अगली कड़ी के साथ, आप देख लिए वो 4th क्लास मेरा ट्रांसलेशन सीरीज का था और मैं आज 5th क्लास लेके चल रहा हूँ। और 4th क्लास में मैंने बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने का तरीका आपको सिखाया। वीडियो 1, वीडियो ये क्लास 1, क्लास 2 ट्रांसलेशन सीरीज का क्लास 1 था, क्लास 2 था, क्लास 3 था, जो मैंने छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने का तरीका आपको सिखाया। और निसंदेह आपकी तमन्ना होगी, दिल में तमन्ना होगी बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी बुक, वो बड़ी बड़ी किताबें जो होती हैं, जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उसकी हिंदी आप कैसे समझोगे। हम हिंदी भाषी लोग हैं। आइए उन्हीं तरीक़ों की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। कई तरीके हैं इसकी। और मैं 4th वीडियो जो था मेरा, क्लास 4 था मेरा, मैंने उस बड़े बड़े सेंटेंस को बनाया था। उसी सेंटेंस का अंतिम सेंटेंस जो था, जिस सेंटेंस को लोगों ने नकल किया है, हमारे डीएसएल साहब ने उसको बनाया है, जिसने गलत बना दिया है। मेरी किताब का तो काफ़ी सेंटेंस को उसने यूज़ किया है। और लेकिन दुख की बात यह है कि वो बोलते हैं मेरा ट्रांसलेशन है, मेरा रिसर्च है, उसको कुछ है नहीं, उसका अपना कुछ भी उसमें नहीं है। सब जब भी है तो ये मेरी किताब बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु का सारे सेंटेंस को उठाए हैं। वो भगवान नहीं है कि इतने सारे सेंटेंस को वो जाने हमारी किताब का। और इसी किताब में से वो एक सेंटेंस उठा के दिए थे, जो अब मैं वीडियो नंबर 4 में आपका अंतिम सेंटेंस दिया था कि किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। ये सेंटेंस मेरा बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु के पेज नंबर 6 का है और एग्जाम्पल नंबर 10 है ये, जिसके सेंटेंस को मैंने बनाया नहीं, इसलिए वो गलत बनाया है और बना के वो मिला नहीं पाए। तो आइए मैं इस सेंटेंस को लिखता हूँ और इस सेंटेंस को लिख करके मैं आज आपके साथ पुनः इसको लिखना चाहता हूँ। मैं हालांकि इस सेंटेंस को मैंने चर्चा किया था वीडियो 4 में, लेकिन फिर संतुष्टि मुझे नहीं मिली थी और मैं इस पर कुछ चर्चा मैं कर देता हूँ। और आज मैं बेहतरीन से बेहतरीन सेंटेंस को लाने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम बेसिक लेवल का। और सारे सेंटेंस को आप सारे बच्चे बढ़िया से गंभीरता से बनाओ, इसको देखो और तब सीखो। अपने आप को इंग्लिश के धरातल पर खड़ा करो और इंग्लिश के प्रति जो भय और खिन्नता तुम्हारे दिल में है, इसको समाप्त करो। लेकिन भाई थोड़ा सा प्रेम से सारे बच्चे सब्सक्राइब भी कर, लाइक कर, शेयर कर, खुद लाभ उठाओ, दूसरों को लाभ दे। तो इसलिए आइए मैं आज दे रहा हूँ आपको इस सेंटेंस को। जरा सारे बच्चे आप देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपको। किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। आइए इस सेंटेंस की चर्चा कर देते हैं। देखिए सेंटेंस बनाने के तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो, हिंदी से इंग्लिश हो, इंग्लिश से हिंदी हो, मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं और 2-4 वीडियो के बाद मैं आपको ले आ रहा हूँ मैं इंग्लिश टू हिंदी। देखिए बेहतरीन सेंटेंस आपको मिलेगी देखने को, पढ़ने को। मेरा एक ही उद्देश्य है कि इंग्लिश के जितने भी तरीके होते हैं हिंदी से अंग्रेजी करने के और अंग्रेजी से हिंदी करने के, ढेर सारे रूल पर मैंने रिसर्च किया और रूल है मेरे पास, जिसको मैं आगे देने जा रहा हूँ। वीडियो नंबर 8-9 से आपको मिलेगा इसका, क्लास नंबर 8-9 से मिलेगा। वीडियो नंबर जो हो जाए सीरियल में, ये वीडियो नंबर 31 जाएगा ये। और देखिए मैं 2 सीरीज अभी चला रखा हूँ। मैं एक कमांडर का सीरीज चला रहा हूँ, जिसका वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 मैंने उसको अलग कर दिया है। और एक ग्रामर का सीरीज है रिटेन, जिसमें रिटेन है, स्पीकिंग कोर्स है, सारा चीज़ कोर्स मैं इसमें लेके जोड़ रहा हूँ। इसका सीरीज अलग है, इसलिए ट्रांसलेशन सीरीज करके आप देखो। इस ट्रांसलेशन सीरीज पहले मेरा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश को मैंने दिया, फिर उसका सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन सीरीज है। तो एक क्रमवार मैं दे रहा हूँ। तो आप वीडियो नंबर 1 से शुरू करें देखना और वो लगातार आप देखते चले जाओ। इंग्लिश के सारे भ्रम टूट जाएंगे। इंग्लिश के प्रति जो खिन्नता है और भय है, डर है आप बच्चों में बना हुआ, सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। मेरा चुनौती चैलेंज है मेरा। मैं कहता हूँ आप पढ़ो, लेकिन सीरियली मेरा वीडियो पढ़ो, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम देके पढ़ो, कागज़ कलम लेकर नोट करो, मेहनत करो, रटो, याद करो। आइए अब इसको देखते हैं। देखिए सेंटेंस कोई भी हो, हिंदी में खास करके, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट का सिलेक्शन हम प्रीपोजिशन के माध्यम से और वर्ब के माध्यम से, दोनों माध्यम से मैंने आपको दिया है। तो चलिए हमको इसमें कोई चीज़ उठा सकते हैं आप, और दोनों माध्यम से दोनों रूल का यूज़ आप कर सकते हो, और दोनों रूल से एक ही सब्जेक्ट का चयन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस प्रीपोजिशन के रूल से कोई और वर्ब के रूल से कोई और। ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रूल गलत हो जाएगा। तो मेरा ये रूल है, देखिए, और इस रूल में आपको कोई गलती नहीं होगी। आइए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट चुनते हैं, और सब्जेक्ट चुनने के बाद सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, 2 पार्ट में कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट चुनिए। सब्जेक्ट जब चुनोगे तब सबसे पहले पहला सिस्टम सेंटेंस का, तो ब्रेकिंग। अब ब्रेक करो। अब ब्रेक करने के बाद तब क्या करो, उसको ग्रुप बनाइए, ग्रुप। अब ग्रुप बनाने के बाद तो आपको लिंक कर दीजिए। अब ब्रेक कैसे करने का देख लीजिए। आप सेंटेंस को पढ़िए। किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि है। देखिए ये मेल लिखाता है, और यहाँ ब्रेक करके सेंटेंस यहाँ तक अलग है, यहाँ से फिर शुरुआत हो गई दूसरे पार्ट की, इसलिए अब ये हो गया, ब्रेक कर गया। और इस फर्स्ट पार्ट जो है आपका, लेफ्ट पार्ट जो है, इस पार्ट में आप कृपया सब्जेक्ट को खोजें। इसी में सब्जेक्ट रहता है। और मैं बोल चुका हूँ पहले क्लास 4 में, निस्संदेह मैंने बोला होगा कि सेंटेंस के 2 क्षेत्र होते हैं, एक सब्जेक्ट का क्षेत्र होता है और एक वर्ब का क्षेत्र होता है। सब्जेक्ट का क्षेत्र उसके बाएं, और फिर वर्ब पे आइए, वर्ब का क्षेत्र बाएं। अभी तो मैं एम, इज, आर, वाज, वेयर, मैंने हाय, हाँ, हूँ, हो, था, थे लेके चल रहा हूँ। आगे मैं मेन वर्ब पे आऊँगा, लेकिन उसके पहले सेंटेंस बनाने के तरीके को सीखिए। तरीका यही रहेगा, सिर्फ वर्ब बदलेगा, है ना। इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं, आप सीखो स्थिर से। मैं कोई हड़बड़ी नहीं करूँगा, सिखाने में कोई हड़बड़ी नहीं। हाँ, वर्कआउट में हड़बड़ी कर सकता हूँ या फास्ट कर सकता हूँ, अलग बात होती है। रूल सदैव अस्थिर से सीखिए, धैर्य से सीखिए। बस एक को में धैर्य लगाइए, आप एक में धैर्य के साथ रहिए, एक में समय लगाइए, फिर सैकड़ों आप बिना समय का ही बनाते चले जाएंगे। ये चीज़ होती है। तो सब्जेक्ट आपका, अब इसमें हम लेते हैं सब्जेक्ट। कौन कौन सब्जेक्ट है भाई, कौन सब्जेक्ट होगा इसमें? तो हम जान चुके हैं कि जिस भी किसी हिंदी शब्द के साथ प्रीपोजिशन लगा होगा, यानी कारक चिन्ह लगा होगा, तो वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए किसी भी देश या एक, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। गांव में में लगा हुआ है, इसलिए में के चलते गांव सब्जेक्ट नहीं बनेगा। किसानों के साथ की लगा हुआ है, इसलिए किसान सब्जेक्ट नहीं बनेगा। बचा स्थिति या प्रीपोजिशन से, कारक चिन्ह से ये फ्री है, इसलिए यह सब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट जब बनेगा तो सब्जेक्ट इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले आप 1 नंबर डालो उसको, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट है। ये हो गया 1 नंबर। अब ये होगा सभी का 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। चूँकि प्रीपोजिशन अपने आप में एक ग्रुप होता है, मैं बोल चुका हूँ पीछे वीडियो नंबर 30 इन क्लास नंबर 4 में। आप देख लो, 3 में देखो, 4 में देखो, सारी चीज़ें देखो, 2, 3, 4 जितना भी क्लास मेरा ट्रांसलेशन सीरीज का सब देखिए, आपका सारा भ्रम टूट जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए सब्जेक्ट के क्षेत्र का मैं ग्रुपिंग हो गया, जो 7 ग्रुप सब्जेक्ट के क्षेत्र में 7 ग्रुप हैं। क्लियर? अब चलिए वर्ब, अब वर्ब पे चलते हैं। वर्ब यहाँ पे चला है, बस वर्ब का सिलेक्शन हो गया, आप देख लो, है ना। अब आपको मैं बताया था कि सब्जेक्ट अगर चुना जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो पार्ट बच जाता है, उस पार्ट में अब आप प्रीपोजिशन खोजो। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका स्थिति यहाँ से शुरू हुआ और नहीं तक आया। इसमें देखते हैं हम प्रीपोजिशन कितने हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जितने प्रीपोजिशन है उसको प्रीपोजिशन खोजिए और ग्रुप बना लीजिए। तो चलिए अब आप देख लो, के बन गया आपका, देखो में है और उसका फिर इधर है नहीं। तो अब क्लियर है। अब देखते हैं इसमें कितना ग्रुप है भाई। तो 1 ग्रुप, 2, 3, 4 और यहाँ से 5, ये 6। नहीं सदैव अलग होता है, यह एडवर्ब है, यह किसी में नहीं जुटता है, किसी में नहीं सकता है। इसके रूल है, मैं आगे ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस बताऊंगा आपको। इसलिए अब आप नहीं को भी अलग कर दीजिए। बहुत अच्छी, ये अलग हो जाएगा, में अलग हो गया, क्षेत्र अलग हो गया, के अलग हो गया और कृषि अलग। अब मार्किंग कर दो भाई, यहाँ है 7, अब 8 से शुरू करेंगे वर्ब के पास से। अब आप यहाँ 8 लगा दो, यहाँ 9 दो, यहाँ 10, उसके बाद यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13 और यहाँ 14। यानी पूरे सेंटेंस को, होल ऑफ द सेंटेंस को हम लोगों ने 14 ग्रुप में बांटा, यानी ग्रुपिंग हो गई इसकी। यानी ब्रेक कर दिए, यहाँ ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद ग्रुप कर दिए। अब लिंक करना, 3 सिस्टम होते हैं सेंटेंस को मैंने डेवलप किया, 3 रूल को, ब्रेकिंग, ग्रुपिंग एंड लिंकिंग। चलिए
इसलिए ब्रेक कर दिए हम लोग। सेंटेंस को ब्रेक कहाँ से करेंगे ये मायने रखता है, फिर उसे ग्रुप कीजिए ये मायने रखता है, फिर लिंक कीजिए। लिंक करना तो बहुत आसान बात होता है, बस सबकी इंग्लिश लिख दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। स्थिति है तो हम देते हैं दी पोजीशन, हम देते हैं दी पोजीशन। तब क्या देंगे, ऑफ, द पोजीशन ऑफ फार्मर्स, FARMERS, फार्मर्स इन विलेजेज, द विलेजेज ऑफ अ कंट्री। क्योंकि यहाँ ऑफ है इसलिए यहाँ दी आ गया, और यहाँ देख लो ऑफ है इसलिए दी आ गया। बार बार दी देने की जरूरत नहीं है, हम आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट का क्षेत्र क्लियर। अब चलिए वर्ब को उठाते हैं। अब हम वर्ब के लिए है के लिए हम इज दें या आर दें, इस पर चर्चा हम कर लेते हैं। क्योंकि आप जान रहे हो कि सब्जेक्ट जब भी है तो पोजीशन है, और ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसके साथ एस लगा हुआ नहीं है, इसलिए सिंगुलर है, तो आप वर्ब इज डाल दो चुपचाप। फिर आइए नहीं के लिए सीधा नोट लाओ, नो देने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी, तो वेरी गुड, और इन द फील्ड, FIELD, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ये है आपका ट्रांसफर रेडी हो गया। इन द फील्ड ऑफ, के क्षेत्र में, ये तो याद रख लीजिए, एक ढंग का फ्रेजल वर्ड है, तो इसे ट्रांसफर तोड़ के बनाया हूं, इन द फील्ड ऑफ इन एग्रीकल्चर। चलिए ये तो अब ट्रांसफर के रेडी हो गया। आपने इसका एक सेंटेंस ये बनाया। अब देखिए हमारे लोगों ने कैसे बनाया है, जो जिसने नकल किया भाई किताब से। तो ट्रांसलेशन तो मैंने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं दे रखी है यहाँ, लेकिन लोगों ने इसका वेरीफाई कर नहीं पाया, वो अपने ढंग से बनाए, लेकिन गलत है। अब गलती क्या, ध्यान रखिए, इसने इसका बनाया है, मैं बना देता हूँ आपको। देखिए दी SITUATION, दी सिचुएशन हो गया। चल सब्जेक्ट के बाद सीधा यहाँ आ गया, सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर आया। अब यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ तक आया, फिर सब्जेक्ट, फिर अब यहाँ से उल्टा, चूँकि उल्टा चलो, ये लो कलेक्टर लो, उल्टा चलो भैया, ये करने में सारा सीधा से गलत हो गया। अब यहाँ आया, यहाँ के बाद सीधा यहाँ से आपको कहा हुआ स्टार्ट करने के लिए, यहाँ से आइए यहाँ तक। अब देखिए मैं भी कर देता हूँ आपको भाई, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन द विलेजेज ऑफ अ कंट्री। चलिए ये हुआ सेंटेंस। ये सेंटेंस सीधा गलत है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। गलत क्यों है आप देख लो। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट आपने सिचुएशन दिया, ठीक है, आप सिचुएशन दीजिए, पोजीशन हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, पोजीशन बेहतर है, सिचुएशन चलिए नहीं देना चाहिए था, लेकिन ठीक है सिचुएशन है तो कोई दिक्कत, इस पर मेरा कोई आपत्ति नहीं है। सिचुएशन के बाद यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और ये आपके सब्जेक्ट से पहले की है, की से पहले किसानों है। अब देख लो, किसानों और स्थिति के बीच ये दोनों वर्ड को का के की से जोड़ा गया है। आप जिंदगी भर के लिए यह रूल सीख लो, याद रखो, जब भी इंग्लिश लिखने के लिए, आप ट्रांसलेशन बनाने के लिए, या जब भी किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, आप जब ये कलम उठाओ इंग्लिश लिखने के लिए, तो आप ध्यान रखना कि का के की से जुटा हुआ 2 वर्ड अगर हो या 3 वर्ड हो, 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे गाँव के, किसानों की, यहाँ भी की दे सकते हैं, लैंग्वेज के दृष्टिकोण से जो भी बनाना हो बना लो भाई। का के की से जब ये जोड़े जाएँ, का के की से जब ये जोड़े जाएं 2 या 2 से अधिक शब्दों को, तो आप कसम खा लो जीवन भर उसको हम ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। अगर ब्रेक करेंगे तो सीधा मीनिंगलेस हो जाएगा, सेंटेंस बेकार हो जाएगा वो। और यहाँ देखिए किसानों की स्थिति, द पोजीशन ऑफ फार्मर्स, सिचुएशन ऑफ फार्मर्स होना ही चाहिए था, आपने इसको ब्रेक किया, बात का बतंगड़ आपने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये पहली बात। दूसरी बात कि हिंदी से जो इंग्लिश बनती है,
इस इंग्लिश की पुनः सेम हिंदी बननी चाहिए, सेम हिंदी। अगर अंतर हो गया तो आप समझ लीजिए ये गलत है, एकदम गलत है। और ये जो कहते हैं इसको और भी मेथड से बना सकते हैं, और भी मेथड, इसको ब्रेक करके आप और मेथड से नहीं बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, लंबे लंबे सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट के पार्ट को वर्ब के क्षेत्र, सब्जेक्ट के क्षेत्र के वर्ड को, सब्जेक्ट के क्षेत्र को वर्ब के क्षेत्र में, आप वर्ब के क्षेत्र को सब्जेक्ट के क्षेत्र में कभी घुसाने का प्रयास नहीं करें, कभी दोनों को पेस्टिंग करने का काम नहीं करें। ये एकदम ब्लंडर है, ये भूल है आपकी, ये बात का बतंगड़ हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं करेंगे आप। इसलिए जो जैसे ये इंग्लिश मेरी है, इस इंग्लिश की हूबहू हिंदी आपको ये हो जाएगी। हूबहू हिंदी कैसे हिंदी हो जाती है मैं आगे बताऊंगा आपको। इंग्लिश टू हिंदी आपका अगला वीडियो में 2-4 वीडियो के बाद और देने जा, वीडियो नंबर 9-10 में आप देख लेंगे, अरे सॉरी क्लास 9-10 में आप देख लेंगे, वीडियो नंबर आपका जो पकड़ा जाए। अब इसकी अगर हिंदी हम करेंगे तो ऐसा रूल होता है, ये वर्ब को घेरिए, अब वर्ब के बाएँ और दाएँ करके आप बोल लीजिए। अब देखिए जैसे आप मिला लीजिए, देश के गांव में किसानों की स्थिति देख लीजिए, किसी भी ये है तो किसी भी देश, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति, आप देख लो, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति, ये हो गया आपको। अब स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं है, किसी के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं, देखिए सेम, बहुत अच्छी नहीं है, सेम हो गया आपको। अब इसकी हिंदी देख लीजिए, आप इसकी हिंदी देखिए कितना बात का बतंगड़ होती है। देखिए स्थिति, आप देखिए स्थिति देश के गांव में किसानों की कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब देखिए बात का बतंगड़ है, हिंदी हो ही नहीं सकती है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है और ऐसा सेंटेंस बनाने का प्रयास आप बच्चे ना करें, मेरी भुवन जी की सलाह है। इसलिए इंग्लिश को तो लिखते लिखते अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ भाई, इसलिए बहुत है, इसलिए मैं आप बच्चों को सलाह देता हूँ कि आप सारे ये देखो। हाँ भाई देखो, सारे बच्चों से मैं ये भी करूँगा कि आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, जो नए लोग आए हो, जो नए लोग देखें सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, वही तो मेरी गुरु दक्षिणा है और मेरा इंकरेजमेंट है, मेरा साहस है कि आप मेरे साथ इतना संख्या में जुट रहे हैं। और लाइक भी करो, दूसरों को भी फ़ायदा दो, है ना, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, सारे के सारे लोग कमेंट तो करो ही, कमेंट में लिखो कि ये कैसा लग रहा है आपको या कमी हो रही है, उस कमी को मैं दूर करूँगा, मेरा काम है कमी को दूर करना। चलिए आप सारे बच्चों को आपने इसको देखा, इसलिए इस ढंग के सेंटेंस को गलत बनाया है। और आइए मैं अब आपको इसी ट्रांसलेशन सीरीज की कड़ी में अगला सेंटेंस मैं दे रहा हूँ जो मैं अपनी किताब में दिया हूँ, और इसका एग्जाम्पल मैंने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में 2-4-5 सेंटेंस में दे रखा है, वहाँ जाके देख लीजिए। उस सेंटेंस को मैं यहाँ अंग्रेजी में बना रहा हूँ आपको। आइए सारे बच्चे देखो इस चीज़ को, मैं बड़े बड़े सेंटेंस को काम कर रहा हूँ। इसके अब आपको जो फिर जब ये हम किसी लेसन पर चले जाएंगे, इसके बाद जो लेसन पर जा रहे हैं ना, हम आपको वहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंस से फिर बड़े बड़े सेंटेंस बनवा देंगे आपको। सीखिए यार, मेहनत करो इंग्लिश के क्षेत्र में, ऐसे नहीं होता है। मैं बार बार बोलता हूँ सारे बच्चे को कि चटनी चाटने से इंग्लिश नहीं होगी, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और इंग्लिश साधना तपस्या की चीज़ है ये, आप संघर्ष करो और देखो, जिंदगी में 2-4 महीना खपा दो इंग्लिश के नाम पर इस ढंग के सेंटेंस को बनाने में, देख लो कितना आत्मविश्वास भरता है आप में, एकदम आप आत्मविश्वास से भरे बन जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लोगों का कहना है भाई कि थोड़ा सा कुछ लोग फ़ोन पे भी बोले कि सर बोर्ड बदलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड लगाइए। हाँ वो सब बोर्ड लग जाएगा, घबराइए नहीं, पहले आप सीखो। आइए मैं अगला सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, इस सेंटेंस को आप सब सारे लोग बनाओ। देखो मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ देखो मेरे पेज नंबर 6 का एग्जाम्पल नंबर 8 जो मैंने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैंने दिया हो, और कुछ सेंटेंस को मैं बाद में बना दूंगा, चूँकि आगे जो पढ़ाऊंगा वो आगे का एग्जाम्पल है। इस दुनिया में हर एक समाज के, अब इस मैं दे रहा हूँ, इस दुनिया के हर एक समाज के लोगों के बीच, समाज के लोगों के बीच आध्यात्मिक विकास के बीच, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से लिखता हूँ ताकि आपको
समझने में सुनिए। आध्यात्मिक विकास समाज के सही विकास का आधार है। सही विकास का, चलिए देखिए एक सेंटेंस है आपका, कोई भी सेंटेंस हो, घबराइए नहीं। इस दुनिया के हर एक समाज के लोगों के बीच आध्यात्मिक विकास समाज के सही विकास का आधार है। समाज के सही विकास, अब इसमें सब्जेक्ट कौन होगा भाई? देखिए, इस दुनिया, इसमें लग गया ये सब्जेक्ट नहीं, हर एक समाज में के लग गया, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। लोगों के बीच ये प्रीपोजिशन है आपका, अमोंग होता है, इसके बिटवीन होता है। इसलिए जिस भी किसी हिंदी वर्ड की इंग्लिश में प्रीपोजिशन हो जाए तो आप इसको सदैव कारक चिन्ह का वैल्यू दीजिए करिए। इसलिए सब्जेक्ट ये नहीं बनने देगा कि आध्यात्मिक विकास समाज में ब्रेक कीजिए इसको। समाज के भाई ये तो अलग पार्ट हो गया, का अलग हो गया। सब्जेक्ट मेरा चुना जाएगा निसंदेह आध्यात्मिक विकास, ये सब्जेक्ट होगा आपका, ये सब्जेक्ट का पार्ट है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं अभी फिर बोलता हूँ कि जिन जिन शब्दों के बीच में प्रीपोजिशन लगा हो उसको छांट दीजिए, और जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा उसको निकालिए। आप देख लो, जैसे आध्यात्मिक विकास में नहीं लगा, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। आप देख लो, मैं थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ। आध्यात्मिक विकास, इसमें देखिए ये नहीं होगा, सही विकास ये भी नहीं, आधार है। देखिए ये है, ऐसे वर्ड को मैंने चुन के बाहर निकाला जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ, कारक का चिन्ह नहीं लगा हुआ। इसी में लिखिए आध्यात्मिक विकास आधार है। क्या आधार है भाई? आध्यात्मिक विकास। अब देख लो, ये मूल सेंटेंस है। इसी मूल सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ ढेर सारी वर्ड लगी हुई है, सब भाई सब सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन है ना, और ये वर्ब का एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप ऐसे आराम से सब्जेक्ट पहले चुनो। एट फर्स्ट यू सेलेक्ट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, है ना, देन यू स्टार्ट, है ना, टू राइट, टू मेक ट्रांसलेशन। अब आइए इसमें देते हैं, एक नंबर दे दो आध्यात्मिक विकास के बीच, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये लोगों 3 होगा, ये 4 होगा, हर एक समाज ये 5 होगा, ये 6 होगा, इस दुनिया 7 होगा। यानी सब्जेक्ट के क्षेत्र में 7 ग्रुप। अब चलिए वर्ब को फिर अलग कर लेते हैं। है आधार है तो भाई इसको अलग करो, ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन खोजिए, 1 2। अब ये अलग बन गया, ये अलग बना, हर सही विकास ये है और ये है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कितना ग्रुप बना? 1 2 3 4 5, और वर्ब हो गया ये 6, और ये हो गया 1। इसी से मिला जुला के 12 13 ग्रुप हो जाएगा, तो 7 हो गया। अब यहाँ क्या कीजिए, आप वर्ब 8 कीजिए, इसको 9 कीजिए, 10 कीजिए, 11 कीजिए, 12 कीजिए और 13 हो गया। 12 13 ग्रुप हो गया क्या? अब 13 को लिख दीजिए एक तरफ से, क्या दिक्कत है? तो अब हम लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक का होता है स्पिरिचुअल। अब और विकास का प्रोग्रेस कर दीजिए, डेवलपमेंट कर दीजिए, प्रोस्पेरिटी कर दीजिए, जो आपको देना दे दीजिए। तो मैं लिखता हूँ भाई SPIRITUA, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर देता हूँ, PROGRESS। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अमोंग कीजिए आप, अमोंग पीपल, अमोंग द पीपल, PEOPLE। 2 से अधिक, जब ये 2 से अधिक रहता है तो वहाँ 2 से अधिक जब कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, तो वहाँ के लिए आप सदैव अमोंग लाए। तो अमोंग देखिए, इसकी चर्चा बाद में करूँगा। अमोंग द पीपल ऑफ एवरी सोसाइटी। एवरी सोसाइटी एक जगह नहीं हो पाया चूँकि जगह के चलते, एवरी सोसाइटी ऑफ दिस वर्ल्ड। अब आइए, हो गया क्लियर, ये 7। अब 8वां पे जाइए। अब ईज दें कि आर दें, बस क्लियर कीजिए। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये आपका ये है सब्जेक्ट, स्पिरिचुअल ये एडजेक्टिव है, ये है आपका सब्जेक्ट, प्रोग्रेस सिंगुलर है इसलिए ईज दीजिए। इज द बेस, बेस माना आधार, द बेस ऑफ रियल
रियल प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, सिंगुलर नाउन ना, आर्टिकल लगा दीजिए, ऑफ द सोसाइटी, ये हुआ ट्रांसलेशन आपको बन गया। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अमॉन्ग द पीपल ऑफ एवरी सोसाइटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज द बेस ऑफ रियल प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। आप ये कीजिए इसको, ये ट्रांसलेशन बन गया। कुछ दिक्कत है, हर एक ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट चुनो और प्रीपोजिशन को देखिए कौन कौन है, प्रीपोजिशन कारक चिन्ह कौन है उसको लीजिए, उसी का आधार पे सब्जेक्ट चुनाता है। बस सीधा ग्रुपिंग बनाइए, दो वर्ड की ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन, दोनों के बीच में दो वर्ड है, तीन वर्ड है, उसका एक ग्रुप बन जाएगा। मैं पीछे के वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, पीछे क्लास में शुरू में ही चर्चा कर चुका था कि जब ये दो या दो से अधिक वर्ड हो और उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन न हो तो सामान्य तौर पर जनरली उसको एक ग्रुप बनाइए, ये चीज़ होती है। तो चलिए आपको ये सेंटेंस भी बन गया। मैं अगले सेंटेंस में पुनः चर्चा करता हूँ आपको, सारे बच्चे गौर से देखो। आजकल लो 2-4 सेंटेंस में बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो कितना लंबा हो रहा है कितना, इसके ऊपर मैं नहीं जाता। आपको सीखना है, सीखने वाले लोगों के लिए आपको ये नहीं कि 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट कोई मायने नहीं लगता है। आप लो वीडियो बारी बारी से देखो, एक बार आधा देखो, एक बार आधा देखो, समय नहीं है तो, लेकिन मैं इसको क्रम नहीं तोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपको एक लंबा वीडियो मैं दे दूँ और देखो, क्योंकि ये इस ढंग से करना पड़ेगा आपको। आइए मैं अगला सेंटेंस आपको देने जा रहा हूँ। बेहतरीन सब सेंटेंस में मैं अपनी किताब से उठा के दे रहा हूँ, मैं मन से भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत। मैं किताब से, इसलिए लोग हमारी किताब से जो दिए इसलिए मैं कई सेंटेंस दिए तो मैं आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ कि देखो ये हमारी किताब का सेंटेंस है। और ये आइए अब मैं दे रहा हूँ अगला, मैं पेज नंबर 86 में उठा के दे रहा हूँ। देखिए बेहतरीन सेंटेंस है कि मद्रास में राजीव गांधी की निर्मम हत्या भारत की गतिशील युग का अंत। एक सिंपल सा वाक्य, छोटा वाक्य है, आप देख लो जरा सा। मद्रास में राजीव गांधी की निर्मम हत्या, ये हो गया। और भारत के गतिशील युग का अंत था। चलिए देखिए सेंटेंस को, बस सिंपल सा सेंटेंस, सब्जेक्ट चुन लो, जो फट से सब्जेक्ट चुनो। मद्रास में राजीव गांधी की, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, राजीव गांधी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। की निर्मम हत्या भारत मेल नहीं खाता, ब्रेक करो, निर्मम हत्या ये सब्जेक्ट बनेगा, सीधी बात है। ये सब्जेक्ट का क्षेत्र हो गया। बस आप 1 नंबर दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो, इसको 4 दो, इसको 5, बस सीधा सब्जेक्ट उठाइए, बाएं भागो। भाई रूल ही है, मैं दे चुका हूँ, सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, वर्ब पकड़ो बाएं भागो, आराम से ट्रांसफर बनाओ। ये तो रूल है, कुछ है नहीं इसमें। सिर्फ सब्जेक्ट पकड़ो और वर्ब पकड़ो और प्रीपोजिशन चुनो। कोई ऑब्जेक्ट की चर्चा नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। कोई ऑब्जेक्ट की चर्चा में बोल जाओगे, अभी भूल जाओ कि ऑब्जेक्ट इंग्लिश में होता है। चलो क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग सब्जेक्ट का क्षेत्र चुने। अब वर्ब को छाटिए, था है। अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देखिए कितना प्रीपोजिशन है, बस पकड़ा गया आपको। एक प्रीपोजिशन यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, बस हो गया। एक ग्रुप ये होगा, एक ग्रुप ये होगा, और ये ग्रुप ये होगा, ये होगा और ये होगा। अब भारतीय ग्रुप है, बस उर्दू के मेथड से ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ 5 है तो 6 दीजिए आप, 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 11। अब ट्रांसफर बनाइए। निर्मम हत्या की इंग्लिश होती है कोल्ड ब्लडेड, मर्सिलेस को बोलते हैं, मर्सिलेस किलिंग। आप इसकी कई इंग्लिश दे सकता हूँ मैं आपको, इसका दे मर्सिलेस किलिंग कर दीजिए। अब बेहतरीन इंग्लिश को कंपेटिटिव स्टूडेंट अगर आप है तो लिखो कोल्ड ब्लडेड। आपको आता है सिनोनिम्स में, कोल्ड ब्लडेड असैसिनेशन। वैसे नेता सब की जो हत्या होती है ना, उसके लिए इंग्लिश आप किलिंग ना दे करके आप असैसिनेशन यूज़ करो, मर्डर नहीं दो, क्योंकि राजनेता सब की हत्या के लिए असैसिनेशन आता है। इसलिए निर्मम हत्या इंग्लिश में लिख देता हूँ कि द कोल्ड ब्लडेड असैसिनेशन, द कोल्ड ब्लडेड असैसिनेशन, ASSASSINATION, असैसिनेशन। देखो बड़ा अच्छा, मैं कभी बताया था, ASS माने गधा होता, ASS माने गधा होता, I माने मैं होता, नेशन माने राष्ट्र होता। गधे पे गधा, उस पर मैं, उस पर राष्ट्र, यानी राष्ट्र सबसे ऊपर। ध्यान रखिए, कोई बात नहीं। तो कोल्ड ब्लडेड, ऐसे कोल्ड ब्लडेड माना होता है निर्मम। इसी को आप देख सकते हैं मर्सिलेस, MERCILES, मर्सिलेस,
ये दे सकते हैं, मर्सिलेस एसेसिनेशन या कोल्ड ब्लडेड एसेसिनेशन दो जो दे दो, या सिंपल इंग्लिश दे दो मर्सिलेस किलिंग। आपको अगर नहीं आप सिंपल ही रखना चाहते कोई दिक्कत नहीं। तो चलो भाई ठीक है, द कोल्ड ब्लडेड एसेसिनेशन हो गया ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी हो गया इन मद्रास, मद्रास मारे गए थे, मद्रास हो गया। वाज ही आएगा, चूंकि वेयर नहीं एसेसिनेशन सब्जेक्ट आपका है, हत्या सिंगुलर है इसलिए वाज दीजिए। वाज द एंड ऑफ गतिशील युग, वाज एंड ऑफ अ डायनामिक एज ऑफ इंडिया। हाँ, ए सिंगुलर कॉमन नाउन है इसलिए मैं आपको दे दिया हूँ ए लगता है जैसे लड़का जा रहा था तो ए बॉय देना पड़ता, आप ए दें या ना दें, है ना। इसलिए एक गतिशील युग, एक नहीं दी है इसका मतलब नहीं आर्टिकल आप दे दो, आर्टिकल लग जाता है ये, या डायनामिक एज ऑफ इंडिया। अब देखो ट्रांसफर बन गया। तो कोल्ड ब्लडेड एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन मद्रास was the end of a dynamic age of इंडिया। ये ट्रांसलेशन आपको बनाओ, ये सब ट्रांसलेशन सुंदर, ये सब ट्रांसलेशन तो रट जाओ यार, एकदम लैंग्वेज बन जाएगा आपका। कहीं भाषण देते समय, कहीं लिखते समय, बोलते समय आप इस सब सेंटेंस को जीवन में उतार सकते हो। मेरे पास एक से खूबसूरत सेंटेंस है। ये किताब मेरी बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु जो मैं बार बार आप बच्चों के सामने लाता हूँ, ये खजाना है, खजाना इंग्लिश का खजाना से भरा हुआ है। ऐसा सेंटेंस और इस तरह के सेंटेंस वाली किताब आप कहीं भी किसी पब्लिकेशन से आज तक तो नहीं आई है। कम से कम मैंने जो किताब, कई किताब मैंने ट्रांसलेशन की पढ़ी, लेकिन मुझे नहीं मिली इस ढंग की किताब। और इस किताब को मैंने लिखा है मेहनत से, परिश्रम से, आप बच्चों के लिए, इस हिंदुस्तान के बच्चों के खास के कमजोर गांव घर के जो लोग हैं, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, काम करके खाने वाले मजदूरों के बच्चे जिन्हें अच्छी इंग्लिश नहीं मिलती है, आप लो इंग्लिश और पढ़ो ये सुंदर। इस सेंटेंस को, इस किताब को लिखते समय मैंने उसी व्यू से लिखा था, चूँकि मैं भी एक गांव का पैदाइश लड़का था और जो मैं भी इंग्लिश के लिए बहुत भटकता था। लेकिन बस जब मैं इंग्लिश की दुनिया में आया तो मैं लिखना शुरू किया और इस किताब को सोच सोच के मैंने लिखा। उस रूल को मैंने यहाँ लाया जो रूल आज तक किसी किताब में नहीं आई। आज इस किताब को लोग नकल करते हैं, ट्रांसफर की बात करते हैं और अपना जोर से बोलते हैं। वैसे बहुत सारे टीचर हैं जो मेरा नाम लेके पढ़ाते हैं क्लास के अंदर। ये किताब लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं, लोग खरीद के पढ़ते हैं। तो चलिए खैर उन बात मुझे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है। चलिए अब अगला सेंटेंस था, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। मैं इसको बना चुका हूं, चूँकि ये उठाया था डीसर साहब ने और गलती ट्रांसफर बनाया था, इसलिए मैंने इसको लिखा। उसके पहले मैं ट्रांसफर 8 और 9 को दे चुका हूँ। और ट्रांसफर नंबर आपका देखिएगा ऊपर में जो इसी में है ढेर सारा ट्रांसफर, जो अगला लेसन से रिलेटेड है मैं आगे पढ़ाने के बाद में दूंगा। अब अगला सेंटेंस मैं उठा रहा हूँ, आपको आप देख लो थोड़ा। इस सेंटेंस के बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा, फिर अगला वीडियो मैं आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अमेरिका के विश्व व्यापार भवन पर आप देखो, इस ट्रांसलेशन को देखो, अमेरिका के विश्व व्यापार भवन पर आतंकवादी हमला, आतंकवादी हमला, अमेरिका के विश्व आतंकवादी हमला, दुनिया के सभी विकसित और विकासशील, दुनिया के सभी विकसित और विकासशील देशों के लिए एक खुली चुनौती थी। बहुत अच्छा सेंटेंस है। मैं कई सीरीज लाने जा रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप सब। अभी सेंटेंस से मेरा शुरुआत है और मैं आपको अभी कमांडर सीरीज और ट्रांसलेशन सीरीज चला रहा हूँ। ट्रांसलेशन सीरीज का मतलब हो गया ग्रामर, रिटेन, स्पोकन सब हो गया, पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं।
जिसका बृहद रूप, इसका सच वास्तविक रूप क्या है और इसकी कितनी ज़रूरत है, जो आगे आपको मिल जाएगी देखने को। शुरुआत है हमारी ये। अब आइए इस सेशन को देखिए। अमेरिका के, ये तो अमेरिका को सब्जेक्ट बनने नहीं देगा। विश्व व्यापार भवन का नाम है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जो विश्व व्यापार भवन, इसकी इंग्लिश आप सुने होंगे, द लगा दीजिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या बिल्डिंग, इसको सेंटर ही बोला जाता है भवन को, और बिल्डिंग उसका नाम है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बोल दीजिए, या वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग भी आप इसके बदले दे सकते हैं, आपकी जो इच्छा है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम है, पर लगा हुआ इसके साथ, ये सब्जेक्ट आपका नहीं बनेगा, अमेरिका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आतंकवादी हमला एक ग्रुप है भाई, कौन हमला है? आतंकवादी हमला। हमला नाउन है, इसका एडजेक्टिव बन के आया है आतंकवादी, चूँकि वहाँ जगह, मैं हमला वहाँ जगह नहीं थी, जगह के चलते मैं यहाँ लिख दिया हूँ आतंकवादी हमला। ये आपका एक ग्रुप का है, आतंकवादी हमला दुनिया। अब देखिए यहाँ ब्रेक करेगा सेंटर, आतंकवादी हमला दुनिया ब्रेक करेगा, चूँकि मेल नहीं खाता। ये दो शब्द तो हैं, इन दोनों बीच में प्रीपोजिशन नहीं, हमको एक ग्रुप बनाना चाहिए, लेकिन मेल नहीं खाता है। मेल ना खाए, ब्रेक करो, चूँकि यह भी एक रूल है बोलने के लिहाज से, अगर अल्टर है तो आप इस पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अब दुनिया ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये तो सभी देखिए आप, सभी विकसित और विकासशील देशों, देश का ये सारा एडजेक्टिव है, विकसित और विकासशील, क्योंकि इसलिए उसको मैं यहाँ लिखना पड़ा जगह के लगे, इसलिए सभी विकसित और विकासशील देश, ये हो गया। वहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ग्रुप के लिए आपका प्रीपोजिशन है अलग। एक खुली चुनौती थी, वर्ब को अलग कर दीजिए, और आप देख लीजिए आतंकवादी हमला एक खुली चुनौती थी, ये है मूल सेंटेंस। आतंकवादी हमला, चूँकि इसमें प्रीपोजिशन नहीं है लगा हुआ है, बिना प्रीपोजिशन वाले को अगर अलग करते हैं तो मूल सेंटेंस निकल जाएगा। तो इसलिए आतंकवादी हमला को यहाँ लिख दीजिए, एक खुली चुनौती को अलग लिख दीजिए, तो आपको बन जाएगा एक आतंकवादी हमला एक खुली चुनौती थी। और क्या, कौन थी खुली चुनौती? तो आतंकवादी हमला। क्या थी खुली चुनौती? तो आतंकवादी हमला, वो सब्जेक्ट बनेगा। वैसे भी वर्ब की मदद से और प्रीपोजिशन की मदद से अपने छट जाता है एकदम बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग, आप चाय और चाय की पत्ती को अलग करने के लिए आप छाना का यूज़ करते हैं ना, उसी ढंग से प्रीपोजिशन आपको अलग कर देगा, छान करके सब्जेक्ट को अलग कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। 1 नंबर आप, हम आतंकवादी हमला 1 नंबर, पर 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 कर दीजिए, इसको 5 कर दो बेटा। अब फिर अब चलिए इसको ले लेते हैं 6। अब कितना मैं बोलूँ, यहाँ 7, ये 8, और सभी विकसित और विकासशील देश के लिए आ जाएगा 9। चलिए, और उसके बाद ये आएगा 10 और ये आएगा 11। थोड़ी सी त्रुटि आपको होती होगी प्रीपोजिशन में, कोई दिक्कत नहीं, प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे आप, तभी तो प्रीपोजिशन, ये आर्टिकल से रिलेटेड एरर आ सकता है। अब चलिए इसका अनुवाद हमें कर लेता हूँ। आतंकवादी हमला क्या देखिए, टेररिस्ट, हाँ टेररिस्ट अटैक, TERRORIST, टेररिस्ट अटैक, अटैक ऑन द, नाम है दे दीजिए, बिल्डिंग के पहले नाम आर्टिकल आता है, ऑन द वर्ल्ड ट्रेड, कैपिटल जी नाम है ये, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, या आप यहाँ बिल्डिंग भी दे सकते हैं, कोई बात कन्फ्यूजन नहीं। भवन है तो आप सेंटर क्यों दे रहे हैं, इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग बोला जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ अमेरिका, AMERIC, अमेरिका, क्लियर हो गया। अब दीजिए, आइए भर पे आइए, वाज ही देंगे, चूँकि यहाँ अगर हमला सिंगुलर है, अटैक आपका सिंगुलर, इसलिए वाज दीजिए। वाज एन ओपन चैलेंज, CHALLENG, चैलेंज का स्पेलिंग दोनों ढंग से होता है, ध्यान रखेंगे आप। एन ओपन चैलेंज फॉर सभी विकसित और विकासशील देश, इस ग्रुप लंबा है, सभी विकसित और विकासशील देश, 1 2 3 4 5 वर्ड का एक ग्रुप है, इसलिए इसको एक ही ग्रुप होगा। और इस ग्रुप को जब ये लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे। हम चूँकि एक सेंटेंस पीछे बताए हुए थे वीडियो में कि इंदिरा गांधी पूर्वी तथा पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता का एक महान संगम थी। इस सेंटेंस को मैंने चर्चा किया था कि 2 या 2 से अधिक वर्ड का ग्रुप अगर एक हो जाए तो आप उसको एक ही ग्रुप मान के चलेंगे, और उसको, उस ग्रुप को जब ये लिखेंगे उस ग्रुप का जो पहला वर्ड है वहाँ से आप उसको लिखेंगे। इसलिए आप इस ग्रुप को यहाँ से स्टार्ट कीजिए, उल्टा नहीं। फॉर ऑल द, ऑल का डी लग जाता है, ऑल द डेवलप्ड, DEVELOPED, डेवलप्ड माना विकसित
पढ़ाएंगे, इसके बारे में चर्चा भी तेरी विकसित लिखित आगे चर्चा है मेरा। ऑल द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ऑल यहाँ ऑल आ रहा है वहाँ कंट्रीज के लिए, ध्यान रखिए ये सब है आपका एडजेक्टिव कंट्रीज का, इसलिए ऑल, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स उसे ऑल द कंट्रीज, कंट्रीज का एडजेक्टिव लगा दीजिए बीच में, जैसे ऑल द गुड स्टूडेंट्स वैसे होता है। तो ऑल द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड होता है, दुनिया जब भी लिखिए तो वर्ल्ड लगा दीजिए, दी लगा दीजिए, बस बन गया ट्रांसफर। इसलिए टेररिस्ट अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर of America was an open challenge for all the developed and developing countries of the world। कितना खूबसूरत सेंटेंस सब है, इस सेंटेंस को बनाइए, आराम से लिखो बेटे और मज़े लो अंग्रेजी का आनंद उठाओ। और ये आनंद तब आएगा जब बेहतरीन से बेहतरीन सेंटेंस बनाओ, और ये सेंटेंस तो आपको इतना आगे बढ़ा देगा ना, जो आगे मैं पैसेज वगैरह सब पढ़ाने लगूंगा तो सब ये सारा रूल काम करेगा। और देखिए चंद रूल हैं, मेरा सोच है चंद रूल है अंग्रेजी में सामान्य तौर पर, जिससे वही चंद रूल पे पूरी इंग्लिश नाचती रहती है, उसको अपनाओ ना आप सारे। मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मैं सिलेक्शन सब्जेक्ट बताया हूँ और आगे मैं ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस बताऊँगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताऊँगा आपको, आप देखोगे। ये सेंटेंस है आपका, तो मेरे ख्याल से मैंने 2-4 सेंटेंस भी बनाया, बड़ा बड़ा सेंटेंस समय तो लग जाता है, और फिर मैं अगले वीडियो में इस कुछ सेंटेंस की चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं पूरा 2-4 सेंटेंस और हमारी इच्छा कि मैं आपको दूँ, भले आप देखें ना देखें अलग चीज़ है, लेकिन आप ज़रूर देखो। आप एक आध लड़के के नहीं देखने से, एक आध लड़के अगर इंटरेस्ट आप नहीं लेते हैं बड़े बड़े सेंटेंस को देखने में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके चलते मैं वीडियो छोटा नहीं बना सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन मेरी मजबूर कर रहा है, एक सेंटेंस में बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं दे रहा हूँ 2-4 सेंटेंस बना के रोज़ देता हूँ। आप इस सब सेंटेंस को देखो, और अगर आपको हमारी किताब की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें सीधा फ़ोन करो। मेरा नंबर है 76 319 24 306। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और फ़ोन नंबर भी है। आप संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर आप जैसे भी हो कमेंट के माध्यम से आप ये सब करो। तो ठीक है भाई बच्चे, अब बस आज का वीडियो इतना ही तक, और ये क्लास 5th है, फिर आगे आप क्लास 6th भी, क्लास 6th में फिर डिफरेंट टाइप का सेंटेंस देने जा रहा हूँ आपको। डिफरेंट टाइप का सेंटेंस वहाँ देखिए, बड़े बड़े सेंटेंस होंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप का सेंटेंस 7th में होगा, 6th में होगा, फिर 7th। क्या आप 7th में सोच रहा हूँ कि इतना चीज़ पढ़ाने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस सेट में करवा दूँ, एक पैसेज में लिखवाऊँ 7th में, ये सब चीज़ आप देखो। और जो मेरी किताब की है और बेहतरीन सब चीज़ है, मैं किताब देखे बिना मैं तो सैकड़ों एक से खूबसूरत सेंटेंस आपको दे सकता हूँ, इससे बड़े बड़े सेंटेंस को मैं लिख सकता हूँ। ऐसा होगा तो एक दिन मैं ले आता हूँ 2-4 सेंटेंस बिना देखे किताब का, आप उसके ही मजे लो। तो चलिए, आप तमाम बच्चों को गुड नाइट भाई। अब मैं इन कर रहा हूँ, और लेकिन मैं पुनः फिर सारे बच्चों को मैं कर रहा हूँ भाई, देखो बोलो नहीं, सब्सक्राइब करने के लिए, कॉमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सारी चीज़ें तो भाई ये आप किसी भी उंगली से थोड़ा सा बस उंगली टिपवा दो, सारी चीज़ें हो जाएगी। हाँ, आपको कमेंट लिखने में समय लग सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, बस आप अपने जीवन का 1-आध मिनट ये वीडियो देखो और मुझे दे दो। बस चलिए, आप बस इन्हीं बातों के साथ आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। थैंक्स। चलता रहा 48 मिनट तो नहीं, 42 मिनट का ही हुआ।